कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जब हम आ रहे थे तो बारिश पड़ रही थी, धूल पड़ रही थी। जो सब आ गया उस समय उसी समय प्रभु जी एक भाव पुष्ट हो रहा था मन में, क्योंकि हम खुद भी ऐसे ही शुद्ध, बारिश पड़ रही है, भीगता हुआ तो कोई आएगा नहीं, है ना। और प्रभु जी का भी तो स्वास्थ्य थोड़ा प्रतिकूल चल रहा है ना, तो प्रभु जी भी नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ मैं देखा तो प्रभु जी तब थे नहीं, हम 4-5 लोग संकीर्तन कर रहे थे, तो वो भाव और पुष्ट हो गया। तो भाव क्या था? भाव ये था कि जैसे बचपन में हमने एक, हालांकि वेदांत सूत्र है और सार गर्भित बात है कि चाहे सत्य का भाषण हो, चाहे कोई नियम हो, वो सर्वथा लागू नहीं होता है ना, उसकी एक प्रक्रिया होती है लागू करने की। जैसे हम कहेंगे जीवन में सदा सत्य बोलना चाहिए, ठीक है नी, एक शब्द हो गया। और यदि प्राण संकट में हो तो, यदि जगत का कल्याण विनाश हो रहा हो एक सत्य को बोलने से, तो है ना, तो मनुस्मृति कह रही है कि चुप हो रहना चाहिए। और चुप रहने से भी जगत का विनाश हो रहा हो तो मनुस्मृति कह रही है झूठ बोल देना चाहिए, है ना, खंडन हो गया ना। तो ऐसे ही नियम की बात है, तो नियम बनाए जाते हैं पर कभी कभी वो टूटते हैं, है ना, लेकिन ऐसे ही नहीं, मनमुखी नहीं टूटते। दोनों में भेद है कि एक तो जगत कल्याण के लिए किसी नियम को तोड़ना, और एक मनमुखी होकर अपने आलस्य प्रमाद के लिए तोड़ना। बचपन में सुनी हुई कथा है कि भगवान शंकर के एक ही गांव में 2 भक्त थे, 2 मित्र थे। वो एक भगवान शंकर का भक्त हो गया। जब वो भक्त हो गया तो जो मित्र था उससे उसका समय कम हो गया, तो वो नाराज होने लगा, कहा शंकर जी के चक्कर में पड़ो, हमारी यारी खत्म हो गई, है ना। अब वो वहां जाए तो नादान बालक थे। जब शंकर जी को देखने गया कि जाता कहाँ है टाइम, तो शंकर जी का शिवलिंग का दर्शन किया तो वहाँ फूल और ये सेब वेब केले वेले चढ़े हुए। तो बालक बुद्धि थी तो बोला कि जाको जे यार बड़ा जोरदार है, एक तो बैठो रहे कछु करे धरे है ना, और माल्टा इतना आवे नहीं, घर बैठे बैठे केला सेब सब कहाँ आ रहे हैं ना। तो उसको क्रोध आ गया शंकर जी को, तो वो निकल के गया पूजा करके, और वो शंकर जी को उल्टा सीधा कह के स्पेशली जैसे कहते हैं जूता चप्पल सा लगा के कर गया। अब उसने नियम बना लिया कि जब तक जीऊंगा, मेरा यार छुड़ाया है, जब तक जीऊंगा तब तक इस नियम को छोड़ूंगा, डेली आऊंगा और डेली सुना के जाऊंगा। तो वो तो मित्र तो स्तुति सुना के जाता था, और वो बाद में गाली दे के जाता था भगवान को। कुछ दिनों में बारिश का मौसम आ गया, वर्षा काल जब आ गया, तो जो स्तुति सुनाने वाले थे वो जिस दिन बारिश हो उस दिन आए नहीं, और जिस दिन जो है सही मौसम हो उस दिन स्तुति सुना जाए। लेकिन बंदे ने नहीं अपना काम छोड़ा, वो बारिश हो तो गाली देने आए रोज। अंत तो गत्वा जब शरीर हुआ दोनों का, तो भगवान के सामने वहाँ पेश हुए, तो उनके जब सुरख की लाइन में वो जाने लगा और वो नरक में रह गया पूजा वाला, तो एकदम उसने सवाल खड़ा कर दिया, अरे भगवान मैंने इतनी पूजा की और मुझे बता ये तो उल्टा सीधी बात बोल के आता था, ये स्वर्ग में जा रहा है ना, क्या मतलब है इस बात का। तो बोले कि भैया नियम की भी कोई वैल्यू होती है, तेरी पूजा को कैसे माने कि तेरी श्रद्धा थी, तू पता नहीं लोक लाज के लिए दिखा रहा था, अपने मन को बहलाने के लिए कर रहा था। तू अगर मेरे लिए कर रहा होता तो बारिश में आता जैसे ये आ रहा है ना। इसकी मुझ में इतनी निष्ठा हो गई, अब शब्द तो कहता था लेकिन आते आते इतनी निष्ठा हो गई इसमें कि ये बिना मुझे देखे से चैन नहीं पड़ता था, कितनी भी घनघोर बारिश हो तो ये तब भी उपस्थित रहता था, इसलिए ये कल्याणकारी है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमको भी ये प्रयास करना चाहिए। देखिए मनमुखी, हम कह रहे हैं अभी हम उतने बड़े भक्त नहीं हैं कि घर में कोई विपत्ति आ जाए और उसको छोड़कर चल दें, लेकिन इतने भक्त तो बने कि बारिश है तो चल दें, कोहरा पड़ रहा है तो चल दें, गर्मी है तो चल दें, है ना। एक बार सो गए रजाई ओढ़ के तो अरे कौन जाए, हैं, या दोपहरी में कहीं संकीर्तन है धूप पड़ रही है तो कौन जाए। इतनी अनुकूलता तो हम ग्राही न करें, है ना, भगवान की भक्ति में। तो ये एक नियम है कि यदि भगवत भक्ति आप करते हैं तो नियमों के साथ शुरू होगी वो, लेकिन जब आप पारंगत हो जाएंगे तब आप नियम तोड़ने के अधिकारी हो जाएंगे, तब आप नियम तोड़ने के अधिकारी हो जाएंगे। जैसे एक उदाहरण है,
इस्कॉन भारतवर्ष का एक ऐसी संस्था है जिसमें नया नया हर आदमी प्रवेश करता है और वो भारत की सर्वोत्तम संस्था है भक्ति कराने के लिए। लेकिन एक घटना घटित होती है उसमें, है ना, है ना, पाप है ये बात कहना, लेकिन घटना घटित होती है उसमें, और वो ये है प्रभु जी कि जब आदमी रस में डूब जाता है उसमें बढ़ते बढ़ते, तो इस्कॉन का परित्याग कर देता है ना, इस्कॉन का परित्याग कर देता है आदमी रस में डूबने के बाद, है ना। फिर वो क्या, क्योंकि इस्कॉन में नियम ही नियम है, और वो फिर इतना सहज, इतना विराट, इतना सरल हो जाता है कि फिर उसे नियम और ये सब चीजें कुछ दिखाई नहीं देती, इसलिए वो इस्कॉन का परित्याग कर देता है। लेकिन इसमें यही बात ध्यान रखनी है कि मनमुखी परित्याग, लोग ऐसे ही 1 साल गए थे तो बोली कि वहां पे ऋषभदेव कह रहे थे परित्याग कर देता है, ऐसा लग रही है 365 दिन है वो दिन परिपक्व ला परित्याग कर दूं, ऐसा नहीं है ना भाई। जैसे प्रभु जी हैं, अब प्रभु जी का 7 वर्ष से अब तक जीवन निकल गया, है ना। तो एक बात मैं निवेदित करता हूं, जो ये कहें वो पत्थर की लकीर होनी चाहिए, वो पत्थर की लकीर हमारे भाव में होनी चाहिए। ये नहीं कि हम कल ये सुनाए थे उसका खंडन कर रहे हैं। जिसका जीवन, जिसने 54 वर्ष भगवत की भक्ति में, है ना, गौड़ीय संप्रदाय में, हरदासी संप्रदाय में, भजन करने में, कीर्तन करने में, गृहस्थ में, सब जगह लगा दिए, है ना। जिसकी आज भी ऐसी निष्ठा है कि कोई भक्त हो, किसी युवा भक्त को कभी तू नहीं बोला। अभी मैं वृंदावन में, कन्हैया प्रभु मेरे साथ उस दिन वृंदावन में, कन्हैया मेरे साथ आए थे प्रभु, और मैंने उनको बोला, मैंने कि आपने एक बात पे ध्यान दिया है? हाँ। और मैं अनायास पूछ बैठा, मैंने कि मैंने तो देखा, क्या पता इनने देखा हो, मैंने कभी योगेंद्र महाराज ने, प्रभु जी ने आपको कभी ललाया, कन्हैया तू बोला है क्या? एकदम कन्हैया प्रभु बोले ध्यान करके, नहीं है। तो मैंने, तुम उनके बालक जैसे ही तो, है ना, तुम उनके बालक के बराबर ही तो, लेकिन सदैव छोटे से छोटा वैष्णव हो, भक्त हो, अगर वो भगवत भक्त है तो प्रभु जी और आप, ऐसे वैष्णव की कोई बात निकले हमारे मुंह से, इनके मुंह से, तो वो पत्थर की लकीर हो तो भाई हम सही है ना, नहीं तो तर्क को तर्क, तो फिर जो है उसकी कोई सीमा नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इनके लिए कोई सिद्धांत नहीं है हम लोगों में, है ना, नियम वाली बात में इनके लिए कोई सिद्धांत नहीं है। जब इनके मन से जो बात प्रकट हो, ये जो बोल रहे हैं, जब जो बोल रहे हैं संभवतः वो भगवत वाणी है। कारण कि भगवान ने आज्ञा दे दी इतनी तपस्या करके, जैसे उसको बोला था, है ना, कि काम दिखने में उल्टा था उसकी क्रिया, लेकिन उसका भाव भगवान जानते थे। ऐसे ही हो सकता है इनके मुंह से निकली हुई कोई बात हमें लगे कि ये अनुकूल नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर ऐसा सोच रहे हैं तो पाप है। हम सदैव ऐसा सोचें। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे नगर में आप इन्हीं की बात मानो, जो आपको वैष्णव लगते हो, लेकिन अपने परिकर में तो जो ये बोले वो हमें सिरोधार्य होनी चाहिए, ये सोचकर, केवल ये सोचकर कि इनका जीवन भगवान के चरणों में लगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे